हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस, ये किसी के पर्सनल नाम से रीडिंग नहीं हो रही है, तो जितनी एनर्जी जितने मैसेजेस आपके साथ मैच होते हैं उतना ही रखना है। अगर कोई मैसेज आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो हो सकता है कोई और रीडिंग आपके लिए होगी। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो भी इंसान है, अगर आप भी कहीं ना कहीं पर उस इंसान का वेट कर रहे हो तो ये पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन करंटली इनकी लाइफ में टावर मुझे दिखाई दे रहा है। टावर की एनर्जीज़ है। ये पर्सन किसी सोल शॉक से गुज़र रहे हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मुझे पछतावे की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। मतलब इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की है, कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है। इस पर्सन ने ना अपने आप को अगेन अकेला करके रखा हुआ है। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज़ है। मतलब हो सकता है कुछ समय पहले ये पर्सन थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए थे, लेकिन अगेन इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिगर्स इन्हें मिले हैं, कुछ ऐसे सोल शॉक्स इन्हें मिले हैं, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस में ये उलझे पड़े हुए हैं जहाँ पर इस पर्सन का थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अब ये थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक क्यों है पता है? बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ झूठ बोले हैं। बहुत हैवी एनर्जी मुझे थ्रोट में पिक हो रही है किसी की। इस पर्सन ने सच्चाई आपसे छुपाई। इस पर्सन ने कुछ और रीज़न्स आपको दिए ब्रेकअप के लिए, या फिर अगर आप मैरिड हो तो सेपरेशन के लिए, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। या तो ये पर्सन अपने आप में ही इनसिक्योर फील करते थे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, या फिर ये पर्सन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज़ थे इस पर्सन के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। लेकिन अब करंट में क्या हो रहा है ना, जिस तरीके के कॉस्मिक इवेंट्स चल रहे हैं, तो ये जो भी एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर आया है कलेक्टिव्स में, तो ये एनर्जी शिफ्ट हर एक इंसान की एनर्जी फील्ड पर बहुत गहरा असर डालते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर के जो भी ऐसे इमोशंस है जो उन्होंने सप्रेस्ड किए हुए हैं, जो भी झूठी तसल्ली ये इंसान खुद को दे रहा था, वो सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आ रही हैं। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी उनका हार्ट चक्रा हील नहीं है और वो अभी भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। अभी भी उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि आपने ही गलतियाँ की है और आपको ही उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी तरफ से सब अच्छा था, आपने ही गलती कर दी। ऐसे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी ये है कि अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो उनकी वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या फिर अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और आपके पार्टनर ने किसी और पर्सन को चुन लिया था आपको छोड़कर, तो वहाँ पर उनकी लव लाइफ में या ये जो भी अफेयर है वहाँ पर टावर की एनर्जी है। अगर ये इनके घर परिवार वाले लोग हैं तो वहाँ पर टावर की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स को कैरी किया हुआ है, जिस डिज़ायर की एनर्जी में तुम फंसे हुए हो, जो चीज़ें तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हो, अपने साथ जो कुछ भी गलत हुआ उन सब गलतियों का ब्लेम अगर तुम दूसरों पर डाल रहे हो तो सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ तुम ही हो। ये यहाँ पर मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स को भी और हो सकता है किसी व्यूअर को भी, बिकॉज व्यूअर्स में से भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हर चीज़ का ब्लेम दूसरे लोगों पर डाल रहे हैं। तो देखो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है
कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन होता है और आपको भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होता है, चीज़ों को लेट गो करना होता है और अपने लाइफ पर फोकस करके खुद की ग्रोथ को ज़्यादा आपको उस पर ही फोकस करना है, ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। जिस किसी की लाइफ में अभी टावर मोमेंट आया हुआ है, तो ये टावर मोमेंट ऐसे ही नहीं आया है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आया है। जो भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं होता है ना, तो उसकी लाइफ में टावर आना निहित होता है। और आपके पार्टनर्स की लाइफ में भी करंटली टावर की एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स देखो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बहुत कुछ है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं। और अगेन ये एक न्यू हैप्पी फैमिली शुरू करना चाहते हैं। जो उनके हक का है ना, उस हक के घर में वो आपको लेकर जाना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो भी जगलिंग सिचुएशन थी, जो भी दो राहों पर वो खड़े थे, अब इस पर्सन ने एक राह चुन ली है, राइट। तो ये तो कुछ व्यूवर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो, आप अपने ही धुन में बहुत खुश हो, मस्त हो, ऐसा भी आपके पार्टनर्स को लग रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को ये भी लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप पूरी तरीके से अपनी पावर में उन्हें दिखाई दे रहे हो। तो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर है। अब कितनी सच्चाई है इसमें वो आप ही को पता, आपको सच में ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है ये पर्सन जो सोच रहा है वो सही भी है और गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आपका जो भी बिहेवियर है उससे आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर दिया, अभी भी क्या आप इस पर्सन से प्यार करते हो या नहीं करते हो। ये पर्सन ये चेक करने की कोशिश करता है। सालों साल बीत गए हैं, इस पर्सन ने आज तक आपको खुद की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है, ना कुछ एक्शन मिला है। लेकिन इस इंसान को खुद को तो कुछ करना नहीं है, बस इतना जानने की चुल इस इंसान में रहती है कि आप मूव ऑन हुए हो या नहीं हुए, क्या आप इस इंसान से प्यार करते हो या नहीं करते हो। मतलब खुद तो कमिटमेंट नहीं देनी, खुद तो एक्शन नहीं लेना और ऊपर से एक्सपेक्टेशंस रखना कि आज आप मतलब आज भी आप उन्हें चाहते हो या नहीं। तो ऐसे जो दोगले इंसान है ना, ऐसे लोगों से मूव ऑन हो जाना ही अच्छा है। अगर ये पर्सन आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, आपके हक का आपको नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर देखो गाइस पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस है और इस इंसान को अगर आपके हक का आपको कुछ देना है और वहाँ पर अगर ये इंसान कुछ मतलब आपको कुछ देना नहीं चाहता है, तो उस केस में भी क्या होगा, इस पर्सन की लाइफ में टावर आएगा और ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी साइड सच है। अगर आप सच हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर या खुद की इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया और अब ये पर्सन अगर आपके हस्बैंड है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और फिर यहाँ पर कुछ लीगल केसेस की भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, तो इस इंसान को आपके हक का जो कुछ भी है वो आपको देना होगा। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है। और अगर ये इंसान कुछ एक्सक्यूजेस देता है, कुछ झूठ वहाँ पर पेश करता है, तो ये सब चीज़ें उसके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रही है, जो टावर मोमेंट क्रिएट करेगी और इस इंसान को तगड़ा कर्मा मिल सकता है यहाँ पर। बिकॉज यूनिवर्स ने बहुत समय से किसी को समझाने की कोशिश की है कि तुम जिस भी गलत रास्ते पर जा रहे हो उसे छोड़कर सही रास्ते पर आ जाओ। ये जो भी तुम खेल खेल रहे हो, जो माइंड गेम्स खेल रहे हो, तुम्हारा जो सच्चा लॉयल पार्टनर है उसकी भावनाओं के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। जब तक तुम सुधरते नहीं हो, जब तक तुम तुम्हारे पार्टनर से माफ़ी मांगते नहीं हो, तुम्हारी लाइफ से ये टावर ख़त्म नहीं होंगे। ये अल्टीमेट वार्निंग किसी के पार्टनर को यूनिवर्स दे रहे हैं। और ये पर्सन अगर सुधर कर बाहर नहीं आता है, नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट्स को रिलीज़ नहीं कर पाता है गाइस, तो बहुत तगड़ा कर्मा और तगड़ा ट्रिगर इस पर्सन को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोगों की अलग अलग मतलब एनर्जीज यहाँ पर मिक्स्ड चैनलिंग हुई है, ऐसा ही आप बोल सकते हो।
कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स देखो गाइज यहाँ पर वो कुछ स्किल्स यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं या कोई कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, उनके काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लेकिन जब ये पर्सन रात में सोने के लिए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और उनके माइंड में यही आता है कि जो कुछ भी हुआ ना, उनके साइड की गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं। जिन थर्ड पार्टीज़ को वो पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे, सच्चा समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए समझ रहे थे, आज वही लोग इस पर्सन को जहरीले सांप लग रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यूनिवर्स कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व कर रहे हैं, राइट। अब ये जो अदालत में जस्टिस होता है वो तो बाद की बात है, पहले तो जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, वही जस्टिस दिलवाती है और आपको प्रकृति ने ऑलरेडी जस्टिस दिलवाया है। कुछ व्यूवर्स को, सबके लिए नहीं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा भुगता है गाइज। इन लोगों के अंदर जो भी नकारात्मकता थी और आपके पार्टनर्स के अंदर जो भी नकारात्मकता थी, काफ़ी हद तक ये लोग अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि गलतियाँ इनकी थी। पास्ट में इन लोगों की लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे लोग आए ना जो इमोशनली, फाइनेंशियली वीक थे, तो वो लोग हमेशा विक्टिम बन गए। वो ना खुद के लिए स्टैंड ले पाए, ना आवाज़ उठा पाए। लेकिन जब बारी आपकी आई तो आप यहाँ पर हारने वालों में से नहीं हो। आपने आपका युद्ध खुद लड़ा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, ये वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है और आपकी इसी एनर्जी ने इन लोगों को कहीं ना कहीं पर झुका दिया है। भले ही ये दिखावा करे कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग है, आज भी ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इन लोगों की आपस में नहीं बन पा रही है। बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो ये सब एक कर्मा बनकर इन लोगों की लाइफ में आ रहा है, टावर बनकर कहर बरस रहा है प्रकृति का, ये आप बोल सकते हो। और अब ये जो कहर बरस रहा है तो इस इंसान को आपकी याद आ रही है। इन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन से अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो आप ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर इस पर्सन का ईगो बीच में आ रहा है। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या तो ईगो बीच में आ रहा है या फिर एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। कहीं आप अब इस पर्सन को रिजेक्ट ना कर दो। पहले तो इस पर्सन ने सोचे समझे बिना आपको रिजेक्ट कर दिया, अपनी लाइफ से खुद को अलग कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन दोबारा से जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा डरावने सपने भी आ रहे हैं, किसी के एंसेस्टर्स भी किसी के सपनों में आ रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो गाइज़ यही है एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर्स किस किस एनर्जी में है, अलग अलग मैसेजेस से। अब आपको जो एनर्जी लग रही है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की होगी तो वो मैसेज आपके लिए है, ओके। तो यहीं पर हम रुकते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।